कल हमने एक्सियल की बात की थी, आज हम इक्वेटोरियल की बात करेंगे। इक्वेटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू ए डाइपोल। देखो ये हमारा नेगेटिव चार्ज है और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है। ओके, ये हमारा कोई पॉइंट है। इक्वेटोरियल का मतलब है ये 90 डिग्री पर है डाइपोल के साथ। कल वाला कितने डिग्री पर था? 0 डिग्री पर था। कल वाला हमने यहाँ निकाला था, आज हम यहाँ निकालते हैं। तो ये कितना हो गया? 90 हो गया। हमें कंसीडर कर लेते हैं ये डिस्टेंस r है, ये बिल्कुल सेंटर है इसका। ये डिस्टेंस होगी हमारी 2a। तो ये P पॉइंट है। अगर हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू दिस डाइपोल, नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है? अंदर की तरफ होती है, और पॉजिटिव के कारण कहाँ होगी? बाहर की तरफ। ये तो हमें पता है। इसको E पॉजिटिव मान लेते हैं और इसको E नेगेटिव मान लेते हैं। अब ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों क्या है? इक्वल है, क्योंकि ये बिल्कुल मिड पे रखा हुआ है इसके। तो ये वाली डिस्टेंस अगर हमारी 2a है तो ये कितनी बच गई? a बच गई। और ये वाली भी हमारी कितनी बच गई? a बच गई। अगर ये r है और ये है तो ये कितना बचेगा? √r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। और ये वाला भी, ये वाली डिस्टेंस भी कितनी बचेगी हमारी? ये वाली बचेगी हमारी a का स्क्वायर प्लस। ये तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से आगे। अब ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, तो हमें पता है कि डिस्टेंस अगर कोई ट्राइंगल अगर उसकी दो साइड इक्वल है तो इक्वल एंगल बनाएंगे, इक्वल एंगल बनेगा, है ना। तो देखो ये वाली साइड तो 2a है और ये कितना है? इतना है, तो अलग अलग एंगल हो गया। तो ना अगर ये 90 है तो ये भी कितना हो गया? 90 हो गया। ये एंगल, इस एंगल को मान लेते हैं थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा, क्योंकि दोनों साइड क्या है? इक्वल है। दोनों साइड इक्वल है तो एंगल भी क्या बनेंगे? इक्वल होंगे। ठीक है। अब ये देखो एक वेक्टर इधर है हमारा और एक वेक्टर इधर है, तो इसका रिजल्टेंट किधर आएगा? इधर आएगा। वो देख लेते हैं हम करके किधर आएगा। ये एंगल अगर हमारा थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा? थीटा होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा होगा। ये तो मैथ के हिसाब से हम जानते हैं, पढ़ते थे हम। ठीक है। अब ये अगर E पॉजिटिव है तो इसके दो कंपोनेंट कर लो। एक तो एंगल की डायरेक्शन, अगर इधर इसका कंपोनेंट क्या हो गया? E प्लस कोस थीटा, और इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या हो गया? E प्लस साइन थीटा। और इधर देखो इसका कंपोनेंट इधर कितना होगा? E नेगेटिव, ये तो प्लस वाले का कंपोनेंट है और ये माइनस वाले का, E नेगेटिव कोस थीटा। और एक कंपोनेंट इसका इधर होगा नीचे की तरफ, क्योंकि इधर है ना, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, E नेगेटिव साइन थीटा। ठीक है। अब ये बात देखनी है हमें, इस पॉइंट से ये वाला जो चार्ज है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके कारण, ये वाला चार्ज है इसके कारण इलेक्ट्रिक, बट डिस्टेंस दोनों की बराबर है। डिस्टेंस देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला K डिवाइड में R की स्क्वायर, ये होता है हमारा। ठीक है। तो अगर डिस्टेंस अगर बराबर है, चार्ज तो दोनों के बराबर है, इक्वल मैग्नीट्यूड। अगर डिस्टेंस बराबर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? बराबर होगी। यानी कि जो E पॉजिटिव है और E नेगेटिव दोनों क्या होगी? इक्वल होगी। अगर इक्वल होगी तो E पॉजिटिव साइन थीटा तो इधर है, और E साइन थीटा, E नेगेटिव साइन थीटा किधर है? इधर है। तो दोनों क्या हो गए? E नेगेटिव साइन थीटा विल बी इक्वल टू 0। तो मतलब वाई एक्सिस में जो टोटल रिजल्टेंट है वो कितना आएगा? 0 आ गया। अब हम एक्स एक्सिस की बात कर लेते हैं। हमारा इधर कितना? E पॉजिटिव कॉस थीटा, और इधर कितना? E नेगेटिव कॉस थीटा। E पॉजिटिव कॉस थीटा प्लस में E नेगेटिव कॉस थीटा, ये हमारी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी इस साइड में। हम जानते हैं E पॉजिटिव और E नेगेटिव दोनों क्या है? इक्वल है, तो हम इसको कुछ भी मान लेते हैं, E पॉजिटिव भी मान लेते हैं। ठीक है। तो ये आ गया हमारा 2E पॉजिटिव कोस थीटा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? K डिवाइड में R की वैल्यू कितनी है आपकी बार? R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, इसका रूट, इसका होल का स्क्वायर। क्योंकि हमें यहाँ से लेनी है ना डिस्टेंस ये वाली, या फिर इसकी ले लो, एक ही बात हो तो ये डिस्टेंस कितनी है? √R का स्क्वायर प्लस में A का स्क्वायर। तो इसका अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा? इनटू में कोस थीटा। अब कोस थीटा की वैल्यू भी लेनी है हमें। कोस थीटा क्या आता है? बेस, और ये वाली साइड बेस कितना हमारा? बेस है हमारा A, और ये वाली साइड कितनी है हमारी? √R का स्क्वायर प्लस में A का स्क्वायर। तो हमारा फार्मूला बन गया 2 × K × में Q। इसका अगर स्क्वायर करूँगा तो रूट कट जाएगा, बट रूट तो कट जाएगा, लेकिन अब देखो यहाँ पर क्या बन गया? R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर की पावर 1, साथ में ये वाला कितना है? R का स्क्वायर प्लस A की पावर 1/2। 1/2 और 1 कितना होता है? 3/2। ठीक है। तो हमारा आ गया R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, इसकी पावर होगी हमारी 3/2। ये साथ में A यहाँ से आ गया। ठीक है। तो ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ठीक है। बट अगर बात करें शॉर्ट डाइपोल की, ठीक है, शॉर्ट डाइपोल में A स्क्वायर को हम क्या करते हैं? 0 के इक्वल ले लेंगे। ठीक है।
तो 0 के इक्वल अगर पुट करें तो क्या बनेगा, E इक्वल टू 2KQA डिवाइड में, अगर मैं इसको 0 लूँगा तो R² होगा, और R² का यहाँ पर रूट भी है तो R² तो कट गया, बट R की क्यूब तो बचेगा हमारे पास। तो ये मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए शॉर्ट डाइपोल आ गया। अब एक बात देखनी है इसमें, 2AQ हमारे टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की और डाइपोल मोमेंट की रिलेशन तो निकालनी पड़ेगी ना। तो E विल बी इक्वल टू कितना आ गया, K तो हमारा एज इट इज हो गया, और P डिवाइड में R3, ये हमारा हो गया। अब इसको, ये तो स्केलर फॉर्म में है, अब इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लेंगे। हम जानते हैं कि हमारी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो किधर आई है, इधर आई है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर आई है, पर डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, इधर होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इधर आई है नेट, बट डाइपोल की किधर होती है, इधर होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव है। तो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में अगर इसको लिखेंगे तो क्या, E इक्वल टू माइनस ऑफ P वेक्टर डिवाइड में R। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। ओके।